Assalamu alaikum student, this is me Arsalan Shah and you are watching my channel Arsal Edu Studio. So this is the first ever video lecture for first year students according to new book, and we have discussed in class about the exercise number 2.1 and now I'm starting exercise number 2.2. But before starting 2.2, we have to discuss some important properties of matrices, which I have told you in class that I will be uploading a video about that. So we didn't have time to cover it in a class, so that's why I'm uploading a video. You can see, you can watch, and you can learn all the important stuff in this video. So class, चूँकि आपको पता है कि जैसे मैं आपको क्लास में कहा कि दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ थियरी है. तो थियरी इज़ एज इम्पोर्टेंट एज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, बट चूँकि वो ऐसी चीज़ है कि एमसीक्यूज़ में एंड में आपको मैं वैसे भी कराऊंगा, बट यहाँ पर आपको एक डिटेल्ड टॉपिक, आपके पास कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि ये है क्या और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इनमें से एमसीक्यूज़ आ रहे होते हैं. सही है ना, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो हम एक एक करके प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे. मेरे पास PDF है, सो उसी को देखते हुए मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. सबसे पहले तो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे करते हैं. कोई भी यानी कि एक मैट्रिक्स A है और एक B है, अगर वो दोनों इक्वल हैं, या सॉरी दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग मेंबर्स ऐड हो जाएंगे. जैसे A1 के साथ A11, AB के साथ A12 के साथ A12, और जितने भी आमने सामने के मेंबर्स आपस में ऐड हो जाएंगे. अच्छा, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अगर हम आएँ तो हमारे पास एक तो दो प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है. एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसमें हम ये देखेंगे कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए इन प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे. जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन. ओके क्लास, तो ये हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन. एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप A प्लस B करते हैं या फिर आप B प्लस A करते हैं तो ये आपस में कम्यूटेटिव होते हैं. ठीक है ना, यानी कि इक्वल होंगे, यानी कि A प्लस B इज़ इक्वल टू B प्लस A. अगर आप ऑर्डर चेंज कर देते हो और दोनों को ऐड करते हो, A के साथ B ऐड कर दो, B के साथ A ऐड कर दो, जैसे नॉर्मल आप एडिशन में करते हो, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मैट्रिक्स के अंदर, ये दोनों सेम रहेंगे. लेकिन अगर मैं बात करूँ मल्टीप्लिकेशन की, जो कि आपको मैं क्लास में भी थोड़ा सा मैंने हिंट दिया था इस बात का कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये प्रॉपर्टी नहीं कह सकते हो आप ये कह सकते हो कि ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में नहीं होती. यानी कि अगर आप A B करते हो, सो दिस इज़ नॉट इक्वल टू B A. ठीक है, A को B से मल्टीप्लाई करते हो और फिर आप B को A से मल्टीप्लाई करते हो, तो देयर विल बी टोटली डिफरेंट आंसर्स ऑफ बोथ मैट्रिसेस. ठीक है ना, तो उनके आंसर्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे. ओके, तो जैसे मैंने डिस्कस किया कि AB इज़ नॉट इक्वल टू BA, इनके बिल्कुल डिफरेंट आंसर्स आ रहे होंगे. सही है ना. आगे एक और बात है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है. जिस हम प्रॉपर्टीज़ को नीचे बिल्कुल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे. फ़िलहाल मैं आपको जो मोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ है वो बता दूँ कि अगर आप ट्रांसपोज की बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के साथ, यानी कि AB को मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज निकालते हैं, दिस इज़ इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज. सही है. अच्छा, सेम प्रॉपर्टी गोज़ फॉर इन्वर्स. इन्वर्स मैंने अभी तक पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे ना तो बस एक बात याद रखना इस तरह से. ये 2022 के MCQs में आया था. ए बी का इन्वर्स बराबर होता है B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स के. सही. सो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ. ओके, हम बात करते हैं एडिशन की प्रॉपर्टीज़ की. सो ये नीचे हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे. तो एडिशन की प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूँ तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. जैसे पहली प्रॉपर्टी इन्होंने डिस्कस की है कि A प्लस B, पहली बात तो इन्होंने ये की है कि आप जब ऐड करते हो तो ये इनके ऑर्डर सेम होंगे. ठीक है, यानी कि एक मैट्रिक्स आप ले रहे हो A, उसका ऑर्डर है 3/2. दूसरा मैट्रिक्स B, आप B जो आप लेंगे ना उसका ऑर्डर भी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तब ये एडिशन पॉसिबल है, वरना एडिशन पॉसिबल नहीं है. ठीक है ना. अगर ये 2/3 है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, 2/3. तो
दोनों को जो ऐड करेंगे तो जो हमारे पास सम आएगा इनका, यानी कि इन दोनों को ऐड करने पर जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर भी क्या होगा 2/3। तीनों का ऑर्डर बिल्कुल एक जैसा होगा। अगर आप 2/3 को 3/3 से ऐड करेंगे तो कभी भी ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ना इनका ऑर्डर सेम नहीं है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप ऐड करते जा रहे हो तो तीसरी रो है ही नहीं, तो आप कैसे उसको उससे करेंगे, मतलब ऐड करेंगे, या तो उसको ज़ाया तो नहीं कर सकते ना आप। तो बस ये कॉमन सेंस की बात है, ऑर्डर सेम होगा, जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर भी यही होगा। अच्छा जी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को इन्होंने डिस्कस किया है यहाँ पे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो कि हम अभी देख चुके हैं ऊपर, a + b = b + a, यानी कम्यूटेटिव इज प्रॉपर्टी इज अबाउट ऑर्डर। एंड देयर इज अनदर प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो कि तीन चीज़ों को प्लस करने के हवाले से होता है या मल्टीप्लाई करने के हवाले से। कहते हैं कि अगर आप a को b + c के साथ ऐड करते हो या a + b के साथ c को ऐड करते हो तो दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो कह रहे हैं कि फॉर एनी मैट्रिक्स a देयर इज एग्जिस्ट्स अ मैट्रिक्स ऑफ अ सेम ऑर्डर दैट इज नल मैट्रिक्स सच दैट a × o। मैं आपको प्रॉपर्टी समझा देता हूँ। a + o = o + a = a। कह रहे हैं कि कोई भी मैट्रिक्स अगर आप a ले लो, उसका एक कोई नल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, यानी कि उस ऑर्डर का नल मैट्रिक्स लाजमी होगा। जैसे 3/3 का नल मैट्रिक्स है तो 0 0 0 6 9 दफ़ा आप 0 लिख दो, सही है। तो कहते हैं कि अगर आप कोई मैट्रिक्स लेते हो a, उसके अंदर नल मैट्रिक्स को ऐड करते हो या फिर नल मैट्रिक्स के साथ उसको ऐड करते हो, तो फिर भी वो बराबर किसके आएगा? a के, क्योंकि आपको पता है कि आप किसी भी चीज़ में 0 को प्लस कर दो तो वही नंबर दोबारा से आ जाता है। ठीक है, तो यानी कि मैट्रिक्स का भी यही है, चूँकि नंबर्स में आप नॉर्मल नंबर्स को ऐड करते हो, यहाँ पे पूरे के पूरे मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स के अंदर 0 का मतलब होता है नल मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे नंबर्स में 0 का मतलब ये 0 होता है ना, तो मैट्रिक्स में 0 का मतलब नल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो ये 0 की हैसियत रखता है मैट्रिसेस के अंदर। तो इसकी प्रॉपर्टी वही है कि अगर आप ऐड करते हो तो सेम वैल्यू आ जाती है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसको नल मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। सही है, आगे चलते हैं हम। यहाँ तक तो हो गई बात, आगे चलते हैं ज़रा कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये जो प्रॉपर्टीज़ थी, दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। सो वी हैव अ प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं, एक दफ़ा फिर से बता दूंगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर कोई भी एक नंबर, हम नॉर्मली हम नंबर को अब जब जाहिर करेंगे, स्केलर हम उसको कह रहे हैं तो हम नंबर को के से जाहिर करते हैं। के में भी 1 2 3 4 और एनी नंबर, एनी रियल नंबर। ठीक है, सो दिस इज़ अ केस। सो कहते हैं कि स्केलर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के क्या रूल हैं। अगर आपको याद हो तो क्लास के अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी बताई, सीधी सी मैंने क्वेश्चन के बीच में आपको बता दी थी। वो मैं क्या कह रहा था, वहाँ पर मैंने एक बात की थी कि जो प्रॉपर्टीज़ हम ये जो सेपरेटली हम पढ़ेंगे तो आप जाने अनजाने में वहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि असल में ये एक प्रॉपर्टी है। कोई पूछे कि ये क्यों आया, कैसे आया, तो आप कहेंगे ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। 3 को हमने मल्टीप्लाई किया था a के साथ, तो उसके सारे मेंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था। ये क्या है? ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी स्केलर को डायरेक्टली किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो, सो वो क्या होता है, यानी कि अगर आप k को a से मल्टीप्लाई करते हो, सो सिंपल आपके पास क्या होता है, वो जो मैट्रिक्स आएगा वो एक तो ये कि सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसका भी ऑर्डर क्या होगा, सेम ऑर्डर का होगा। ठीक है, क्योंकि स्केलर नंबर डज नॉट अफेक्ट एनी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी ये कह रही है यहाँ पे कि अगर आप कोई दो स्केलर्स को मल्टीप्लाई k1 × k2 को अगर आप मल्टीप्लाई करके a से मल्टीप्लाई करते हो, या फिर आप k1 को k2 × a से मल्टीप्लाई करते हो, या फिर k2 को k1 × a से मल्टीप्लाई करते हो, तीनों आपस में इक्वल होंगे और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब जैसे कि आप कहते हो कि आपने 2 को 3 और 2 × 3 को a से एक मैट्रिक्स है तो पहले 3 को सबसे मल्टीप्लाई किया जो भी आया, फिर 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, या फिर दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई 6 हो गया, 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, पहले 2 को कर दिया मल्टीप्लाई, फिर 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों में जो आपका आंसर आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, सिंपल 6 मल्टीप्लाई हो रहा है ना आगे जाके, तो ये प्रॉपर्टी है। दिखने में छोटी छोटी चीज़ें आप कहेंगे तो कॉमन सेंस की बात है ये, तो इसको अलग से बताने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो ये तो पता है। बट ये क्या है कि प्रॉपर्टी से क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपसे, अगर मैथमेटिक्स चूँकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि लॉजिकल है, तो आप हर चीज़ का प्रूफ एक होता है,
भले ये आपको ना भी पढ़ाया जाए तो आप कॉमन सेंस तो आप समझ जाते हैं, लेकिन एक लॉजिकल स्टूडेंट, जो एक लॉजिकल बंदा होगा, वो ये पूछेगा कि आखिर ये कैसे आया, ऐसा क्यों हुआ। तो उसके पीछे जैसे आपको पता है कि कानून के अंदर हर एक छोटी से छोटी चीज़ का लॉ मौजूद है ना। तो इसी तरह मैथ्स के अंदर हर छोटी से छोटी चीज़ का रूल जो है, उसकी जो थ्योरम्स हैं, एक्सियम्स हैं आपके, वो सब मौजूद होते हैं, जिनके अकॉर्डिंग ही आगे बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही होती हैं। सही है, तो इसलिए हर एक को मेंशन करना ज़रूरी है। अगर आप कानून में छोटी सी चीज़ को ना मेंशन करें, जैसे अब कॉमन सेंस की बात है कि चोरी करना गलत है, लेकिन आपने कानून बनाया लॉ, उसमें आपने ये बात कहीं नहीं लिखी कि चोरी करने की कोई सज़ा है, तो क्या होगा, चोर चोरी करेगा और फिर वो कहेगा मुझे कानूनी तौर पे साबित करके दिखाओ कि चोरी करना मना है इस कानून में। आप कहोगे कि हमारे कानून में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है ना। तो कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, लेकिन एक एक चीज़ को मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 3 हमारे पास है, तो K1 + K2 अगर आप दो स्केलर्स को पहले ऐड करते हो और फिर आप उसको किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो, या फिर आप उन स्केलर्स को उसी मैट्रिक्स के साथ अलग अलग करके मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करते हो। सही है, K1 K2 प्लस किया मैंने और फिर उसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर मैंने पहले K1 को ए से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने K2 को ए से मल्टीप्लाई किया और दोनों को ऐड कर दिया। सही है, तो दोनों का एक ही मतलब सेम एक ही बात है, ये इक्वल होते हैं। सही है, हमेशा ये बात याद रखना। इसी तरह की इसमें दो केसेस हैं, एक ये वाला केस है, इसको ए कह दो। इसमें केस भी ये है कि अगर आप एक ही स्केलर है और दो मैट्रिसेस हैं जो कि आपस में ऐड हो रहे हैं, ठीक है, तो आप या तो आप दोनों मैट्रिसेस को ऐड करो फिर कैसे मल्टीप्लाई कर दो स्केलर से, या कुछ भी वैल्यू हो सकती है वो, या फिर आप पहले एक स्केलर को ए से मल्टीप्लाई करो फिर उसी स्केलर को बी से मल्टीप्लाई कर दो और फिर उन मैट्रिसेस जो इनके प्रोडक्ट आएंगे उनको ऐड कर दो, तो ये आपस में बराबर होंगे। सही है ना। चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि चौथी प्रॉपर्टी कहती है कि हाँ, चौथी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी से रिलेटेड है। आई, आपको पता है कि आई जो है वो मैट्रिक्स के अंदर 1 की हैसियत रखता है। इसको हम यूनिट मैट्रिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे नंबर्स के अंदर यूनिटी क्या होता है, यूनिटी किसे कहते हैं, यूनिटी कहते हैं 1 को। सो यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स जो है आपका, ये 1 की हैसियत रखता है। तो 1 की क्या प्रॉपर्टी है कि अगर आप 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वही नंबर दोबारा से आ जाता है, यानी कि जो 1 है हमारा वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है, जबकि नल मैट्रिक्स जो कि 0 है हमारा वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। अगर आप 0 को किसी की जगह प्लस करते हो तो वो नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सिमिलरली 1 को अगर आप किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हो तो उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। 2 × 1 या 1 × 2 या फिर 2 ही आएगा, कुछ भी कर लो। सही है, तो सेम गोज़ फॉर दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कहते हैं कि अगर आप आई को ए से मल्टीप्लाई करते हो या आप ए को आई से मल्टीप्लाई करते हो तो भी आपका आंसर ए ही आएगा, ठीक है, कि इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब असल वजह ये है, हालांकि यहाँ पर तो आप पढ़ रहे हो 1 0, लेकिन इसका क्या मतलब है, तो बेसिकली ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वो है, कभी आप कोई भी मैट्रिक्स लेके देखें, ए कोई मैट्रिक्स में 3/3 का मिसाल के तौर पर, आप उसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये एक वाहिद ऐसा मैट्रिक्स है कि जब आप उसको उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब अगर आप किसी मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करते हो तो वही मैट्रिक्स आपके दोबारा आ जाता है। ये 1 की हैसियत रखता है। तो ये एक स्पेशल टाइप मैट्रिक्स की आ जाती है। मतलब यूँ समझ लें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एक नई बात आपको पता चल गई है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक स्पेशल टाइप है, यानी कि स्पेशल केस है इसका, कि आई का मतलब होता है कि अगर आप आई को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो वही चीज़ दोबारा से आ जाती है। सही, आगे देखते हैं हम। आगे हम बोर्ड रब करते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। सही, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की क्या प्रॉपर्टीज़ है। एक प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं पहले के, अगर कम्यूटेटिव नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव इन मैट्रिसेस, ठीक है, यानी कि वो भी हम देख लेते हैं कि करके। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले प्रॉपर्टी आ जाती है वही वाली, अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है ये। सही है ना,
इसमें अगर मैं 3 मैट्रिसेस की बात करता हूँ तो फिर कुछ रूल्स हैं हमारे पास जो कि अच्छा, तो प्रॉपर्टी आप इसमें आप ये मेंशन कर सकते हैं कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है कि इक्वल नहीं होते, सही है। मेंशन प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि ये समझ लीजिए ये प्रॉपर्टी इसमें नहीं है। मैंने इंक्लूड इसीलिए की है कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये बराबर नहीं होते, सही है। ओके, नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पता है आप लोगों को, अगर 3 नंबर्स हैं, जैसे ए को बी से मल्टीप्लाई कर दो फिर उसको सी से कर दो, या फिर आप ए को बी मल्टीप्लाई में सी से कर दो। पहले यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर जो भी आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, या फिर आप पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करें फिर ए को उनसे मल्टीप्लाई कर दें, तो इनका आंसर हमारे पास सेम आएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कहती है कि ये तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की वो प्रॉपर्टी है जो कि सेम हमारे पास ऊपर हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। सो ये बात है कि a इंटू आई इज़ इक्वल टू आई इंटू ए इज़ इक्वल टू ए, ठीक है। और कहना ये चाह रहे हैं कि जिसके अंदर इसके अंदर a एंड i आर ऑफ सेम ऑर्डर, सही है। अच्छा, इसमें एक और प्रॉपर्टी जो कि इन्होंने पीछे डिस्कस की थी, मैंने वहाँ पे नहीं बताई, अभी बता देता हूँ कि अगर आप माइनस आई को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा माइनस का a, सही है। जैसे प्लस आई को मल्टीप्लाई करते हैं a से तो a आंसर आता है, तो इस तरह जैसे माइनस आई को a से करेंगे तो माइनस a आंसर आ जाएगा। मतलब सिमिलर जैसे आप 3 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर तो 3 आएगा बट माइनस का आएगा, सही है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स साइन चेंज होके आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर आप k को मल्टीप्लाई करते हो ए बी से, या फिर आप k को a से मल्टीप्लाई करके फिर जो भी आंसर आता है उसको b से मल्टीप्लाई करते हैं, सो देयर विल बी नो डिफरेंस, ठीक है। वेयर k इज़ स्केलर नंबर, सही है, k एक स्केलर नंबर है। ओके, द लास्ट प्रॉपर्टी को हम ज़रा बता देते हैं कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स b ऑफ द सेम ऑर्डर n such that AB is equal to BA is equal to I of n, then B is called inverse of that matrix। यानी कि ये कहते हैं कि एक मैट्रिक्स ऐसा लाजमी हर मैट्रिक्स के लिए होता है कि अगर आप A को B से करें वो B को A से करें बराबर होता है, और ये चीज़ बराबर होती है I n के। n क्या है? ऑर्डर, यानी कि अगर आप 3/3 की बात करें तो आपके लिए I 3 हो जाएगा, सही है। ऑर्डर 3 की बात करें तो I 3 जो हम लिख रहे होते हैं, ऑर्डर 2 के लिए I2 हो जाएगा, ऑर्डर 4 के लिए I4 हो जाएगा, सही है। जबकि सेम ऑर्डर का होगा ये तीनों के तीनों सेम ऑर्डर के होंगे, सही है। तो बस याद रखें कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हम सारी चीज़ स्क्वायर मैट्रिक्स में उसी ऑर्डर में रहती हैं, सही है। सो ये लास्ट प्रॉपर्टी थी। अच्छा जी, ये जो कहलाता है ना ये B, ये जो अगर आप A को, यानी कि अब तो ऊपर आप पढ़ रहे थे कि A B बराबर B के नहीं होता, लेकिन यहाँ कैसे हो गया, और ये I के बराबर कब होता है। तो अगर यानी कि एक चीज़ नोट करें ज़रा, नंबर्स के अंदर मैं आपसे पूछूंगा एक ऐसा नंबर इससे मल्टीप्लाई करो कि आंसर 1 आ जाए, तो आप कहेंगे 1/2, है ना। ये 1/2 क्या है? ये बेसिकली 2 का रेसिप्रोकल है, या फिर यूँ कह लें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका। 4 का रेसिप्रोकल या 4/3 का क्या हो जाएगा? 3/4। ये इसका रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तब जाके हमारे पास 1 आएगा। तो यानी कि यहाँ पर जो B है, बेसिकली B इज़ द इनवर्स ऑफ A। इसको हम ए इनवर्स से भी शो करते, जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था। अच्छा, ए इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जब आप उसको ए से मल्टीप्लाई करते हो तो वो चीज़ आई के बराबर आ जाती है, सही है। तो बस ये प्रॉपर्टी है इसके अंदर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ जाता है अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो, ठीक है ना। हर मैट्रिक्स का एक इनवर्स होता है, हाँ कुछ का नहीं होता, सिंगुलर मैट्रिक्स का नहीं होता। सिंगुलर मैट्रिक्स के अंदर अलग चीज़ है, वो मैं जब हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह तो फिर मैं बात करूँगा उसके ऊपर। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, कुछ ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं जल्दी जल्दी डिस्कस कर देता हूँ। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, अगर आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये हमने क्लास का ही टाइम बचाकर यहाँ पर हमने किया है कि हम क्लास यूँ समझ लें कि आपकी क्लास ही हो रही है, बट वो जो मेन क्लास का टाइम है उसको बचा के कोचिंग के अंदर ही एक्स्ट्रा क्लास लेने के बजाय मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा करें कि आप यहीं पर पढ़ा दें और आप अपनी मर्ज़ी की टाइमिंग पे कभी भी देख लीजिए, सही है। और या बाद में भी आप देख सकते हैं, सही है। तो ये फ़ायदा हो जाएगा हमारा, कोचिंग आपको आना नहीं पड़ेगा, मुझे भी नहीं आना पड़ेगा, हम हाँ अलग से टाइम निकालना वगैरह वगैरह, सही है।
हाँ, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपके जहन में तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में लाजमी पूछिएगा, सही, या कभी भी पूछ लीजिएगा, वीडियो जब भी आप देख रहे हैं, सही है, जब तक कि मैं आपसे राब्ते में हूँ। जब वीडियो देखने के बाद आपसे मैं मिला, मैं क्लास में आया, अगर हमारी क्लास चल रही थी और आपके जहन में सवाल था तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, सही है। आगे चलते हैं ज़रा, प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रांसपोज की। तो पहली प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की थी कि अगर आप ए को बी में प्लस करते हो या ए माइनस बी करते हो, उसका ट्रांसपोज निकालते हो, तो वो बराबर है ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज के। ये प्लस माइनस एक साथ लिखा हुआ है, ये ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, या ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। यानी कहते हैं कि अगर आप दो मैट्रिक्स को प्लस करते हो या माइनस करवाते हो, फिर उनका ट्रांसपोज लेते हो, या फिर आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो फिर दूसरे का ट्रांसपोज लेके दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, तो दोनों का आंसर हमारे पास सेम आएगा, सही। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है दूसरी, जिसमें ये कह रहे हैं कि के अगर ए से मल्टीप्लाई करो उसका ट्रांसपोज ले लो, या फिर के और ए का ट्रांसपोज ले लो, तो एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि के आपका स्केलर है, कोई के का ट्रांसपोज थोड़ी ना होगा। के तो एक नंबर है, 3 है, 3 का क्या ट्रांसपोज होगा बताएं ज़रा। मैट्रिसेस का ट्रांसपोज होता है, सही है। तो कहते हैं कि अगर आप नंबर कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिक्स के साथ और फिर जो भी आंसर आए उसका ट्रांसपोज ले लो, या फिर आप पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो और फिर उसको स्केलर से मल्टीप्लाई करो, दोनों इक्वल होंगे, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, सही है। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है जिसमें कह रहा है कि हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। बड़ा सिंपल सा है वैसे, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर होता है ए के। अच्छा, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ पे स्पेशली आप तवज्जो दें, ये एंड में है लेकिन इसको स्किप नहीं कीजिए, इसमें से बहुत एमसीक्यूज आते हैं और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोज की ये वाली प्रॉपर्टी एमसीक्यूज में बहुत आ जाती है कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर है ए के, और एक ये वाली प्रॉपर्टी जो कि अभी मैं आगे बताने वाला हूँ, सही है। ये वाली लास्ट प्रॉपर्टी जो कि हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ी थी कि ए इंटू बी का जो होल ट्रांसपोज है, दिस इज़ नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ये बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। आप ऑर्डर चेंज कर दो, सही है। बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज अगर आप करते हो, या ए बी का होल ट्रांसपोज करते हो, तो फिर आपका आंसर सही आएगा, सेम आ जाएगा, सही है। दिस इज़ द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। सो प्रॉपर्टीज़ यहीं तक थी, ठीक है। फ़िलहाल के इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 के जो क्वेश्चंस हैं, स्पेशली मैंने आपको होमवर्क दिया था, वो डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। अब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।